अब हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे। एंडम की कहानी है। 3 साल के बच्चे की कहानी है। एंडम को 3 साल की उम्र में गंभीर ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। माता पिता के लिए एंडम को सांस लेने की खातिर संघर्ष करते देखना बहुत मुश्किल था। इसके लिए छोटे से बच्चे ने कई सारे उपचार लिए और एल्बोयूटेल उपचार के लिए नेबुलाइजर का प्रयोग किया, परंतु वह इस उपचार को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सभी प्रेरक दवाइयाँ एंडम के लिए यह मुश्किल समय था। उसे बहुत नींद आने लगी थी और हृदय की धड़कनें भी बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि इतनी ज्यादा दवाइयों के बावजूद वह दौड़ने, खेलने और यहाँ तक कि साधारण गतिविधियों में हिस्सा लेने में भी असमर्थ था। उसे बार बार सर्दी जुकाम हो रहा था। सांस की तकलीफ होने पर उसे कई बार ER विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता था। सबसे मुश्किल समय एंडम के चौथे जन्मदिन पर आया। उसे सर्दी हुई और जल्द ही वह बहुत अधिक बीमार पड़ गया। उसे 105 डिग्री बुखार था। ER विशेषज्ञ के एक्सरे से पता चला कि उसे गंभीर निमोनिया हो गया था और उसका अस्थमा नियंत्रण की हदें पार कर गया था। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि आजकल हमारे बच्चे संभवतः निमोनिया के कारण मर रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई से एंडम के माता पिता अनजान थे। एंडम भाग्यशाली था और इस गंभीर बीमारी से बच गया, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो गया था और अस्थमा अभी भी उसके लिए गंभीर समस्या बना हुआ था। हालांकि डॉक्टर एंडम के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसे उनके द्वारा बताई दवा सहन करने में अब भी खांसी परेशानी हो रही थी। इस बारे में डॉक्टरों के जवाब भी पर्याप्त सकारात्मक नहीं थे। एंडम के पिता ने वैकल्पिक इलाजों की तलाश शुरू कर दी थी जो उनके बेटे की मदद कर सके। एंडम के पिता बताते हैं, गर्मियों की शुरुआत के समय प्रयोग के तौर पर उन्होंने एंडम को चबाने वाली शक्तिशाली मल्टीविटामिन गोलियां देने का फैसला किया ताकि उसे कुछ लाभ मिल सके। उन्हें अच्छी तरह याद था कि गर्मियों की शुरुआत में एंडम स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर पानी को निहारता रहता था, लेकिन गर्मियों को समाप्त होने पर वह पूरी लंबाई के स्विमिंग पूल में तैरने लगा था। इन 60 दिनों के भीतर शारीरिक रूप से कुछ न कर पाने में सक्षम एंडम अब दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता था। एंडम ने बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया और आखिरकार फुटबॉल भी। यह नहीं, अगले 4 सालों में वह फुटबॉल टीम का सदस्य भी बन गया। एंडम न सिर्फ खेलने लगा बल्कि वह खेल में बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसने अपनी अधिकतर दवाइयां बंद कर दी थी और उसे इनहेल की जरूरत भी कभी कभी पड़ती थी। एंडम अब 13 साल का हो चुका है और खेलों में बहुत सक्रियता में हिस्सा लेता है। उसने फुटबॉल के स्थान पर बेसबॉल को चुन लिया और वह जिंदगी का भरपूर मजा ले रहा है, जिसके बारे में न कभी उसने सोचा न ही कभी उनके माता पिता सोचा था। यह युवा एथलीट अब भी शक्तिशाली मल्टीविटामिन लेता है और उसने इसमें कुछ मात्रा में अंगूर के बीज का अर्क और विटामिन C भी शामिल कर लिए हैं। उसके माता पिता के लिए अपने अपंग बच्चों को सामान्य रूप से सक्रियता देखना वास्तव में आश्चर्यजनक था और अब वे इमरजेंसी रूम के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अतिरिक्त पोषक तत्वों को परिवर्तित करने वाले प्रभाव कितने सरल और असरदार हैं।